हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर 9 नवंबर 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रह रहा है यहाँ पर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज वेडनेसडे को एक डाटा आना था जो कि क्रूड ऑयल का डाटा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हर बार वो डाटा आता है, लेकिन आज वो डाटा पब्लिश ही नहीं हुआ। मैंने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आपको बता दिया कि वो पब्लिश ही नहीं हुआ। तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा गिरावट इसमें आ रही हो और नेगेटिव ही डाटा हो तो उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि अपोजिट साइड को जिन्होंने ट्रेड लिए हुए हैं तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये रीज़न हो। मैं ये अपने एस्टिमेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ वो डाटा और वो डाटा कल भी पब्लिश नहीं कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे थर्सडे को कौन कौन सा डाटा यहाँ पर पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर पब्लिश हो रहा है वो है 5:20 AM पर, और 5:20 AM पर जापान का डाटा आ रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। और यहाँ पर ये करंट अकाउंट्स का डाटा आ रहा है। तो करंट अकाउंट्स अगर यहाँ पर बढ़ते हैं तो उसका यहाँ पर जेपीवाई के लिए तो वो पॉजिटिव चीज़ होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएसडी जो है वो मेजर है। और मैं हमेशा आपको वीडियोस अगर आप मेरी देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मेजर जो होता है अगर वो यूएसडी हो तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर डाटा पॉजिटिव आया हो तो यूएसडी जेपीवाई नीचे को जाएगा, और अगर नेगेटिव आया हो तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को जाएगा। तो अपोजिट यहाँ पर इम्पैक्ट रह सकता है। सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 7 AM पर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही होगा मैं कहाँ का डाटा की बात कर रहा हूँ, और वो है चाइना का डाटा। और चाइना का डाटा मैंने आपको आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जब भी बताया है चाइना का डाटा, तो जैसा चाइना का डाटा आता है वैसे ही मूव वहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्रूड ऑयल में, और वो ऑलमोस्ट पूरा दिन भर हमें वैसा ही मूव देखने को मिलता है। चाइना का डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के लिए। और जो भी डाटा यहाँ पर पिछले दिन भी आए थे, और यहाँ पर ऐसे ही डाटे हमें जो है वो उसके पिछले दिन भी हमें देखने को मिले थे। तो जो भी चाइना का डाटा आता है तो उस टाइम हमें ये मूव देखने को मिलते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। और अगर वहाँ की इंडस्ट्रीज़ का डाटा अगर नेगेटिव आता है तो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल भी नीचे हो जाते हैं। अगर वहाँ का डाटा पॉजिटिव आता है इंडस्ट्रीज़ का तो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल दोनों ही ऊपर की ओर को जाते हैं। तो चाइना का यहाँ पे डाटा आ रहा है, और जो डाटा है वो एक नहीं दो डाटा आ रहे हैं। एक तो सीपीआई का डाटा आ रहा है, और सीपीआई का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। और ईयर ऑन ईयर का 0.0 था पिछली बार, और इस बार ये -0.2 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर जो है हमें नेगेटिव इम्पैक्ट उसका देखने को मिल सकता है। सीपीआई का मे बी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन एक और डाटा आ रहा है यहाँ पे पीपीआई का, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, जो कि बिल्कुल इंडस्ट्रीज का डाटा होता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके वो जो प्राइस उनके लिए जो प्राइस पड़ रहा है, जो भी वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनका, तो उसका ये डाटा होता है पीपीआई का। तो ये -2.5 पिछली बार था और इस बार -2.8 होने की उम्मीद है, मीन्स और घटने की उम्मीद है। अगर ये भी घटता है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उसे। और साथ ही यहाँ पर जो ये मूव हमें देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएस ऑयल में आपको ट्रेड लेना होगा, क्योंकि 7 बजे जो है क्रूड ऑयल के लिए जो यहाँ पर एमसीएक्स है वो तो 9 बजे ही ओपन होती है। तो और यहाँ पर यूएस ऑयल में आपको ट्रेड लेना है और बाकी जो करेंसी पेयर्स हैं उनमें भी ट्रेडिंग करनी है, तो आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट सबसे बेस्ट है दोस्तों। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया नहीं है जितना कि एक्सनेस है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है फॉरेक्स में वो एक्सनेस पर ही होती है, और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अब तक का पूरी दुनिया में। बाकी जो प्लेटफॉर्म है कहीं तो ऐसे हैं जो कि बैन भी हो चुके हैं। तो जल्दी से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने ओपन करना है तो एक्सनेस के ऊपर ही ओपन कीजिए।
मैं सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। और मैंने आपको यहाँ पर वीडियोज़ भी बनाई हैं, कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है, वो कौन-सा आ रहा है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 7 पीएम पर। और 7 पीएम पर भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा। यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स यहाँ पर 217 पिछली बार थे, 217,000, 215,000 होने की उम्मीद है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स होते हैं कि जो ऐसे लोग जो कि जॉबलेस हैं और वो मार्केट में सबसे पहली बार उतरे हैं और वो गवर्नमेंट से अब क्लेम ले रहे हैं जॉबलेस होने का। तो यहाँ पर इनकी संख्या अगर कम होती है तो वो अच्छी बात है डॉलर इंडेक्स के लिए, तो डीएक्सवाई यहाँ पर ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बढ़ता है, 270 से ज़्यादा आता है, तो डीएक्सवाई जो है वो नीचे की ओर को गिर सकता है। और डीएक्सवाई में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ईयूआर यूएसडी। तो आप ईयूआर यूएसडी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर डीएक्सवाई के मुकाबले थोड़ा सा स्प्रेड कम पड़ता है, जिससे कि आपके जो चार्जेस हैं वो थोड़े कम कटते हैं। तो और ईयूआर यूएसडी जो है वो डीएक्सवाई के जस्ट अपोजिट मूव करता है। अगर डीएक्सवाई ऊपर को जाएगा तो ईओआर यूएसडी नीचे को जाएगा, अगर डीएक्सवाई नीचे को जाएगा तो ईओआर यूएसडी उतना ही ऊपर को जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आप दोनों में से किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। और जो है, अगर आपको नहीं पता है कि स्प्रेड क्या होता है तो उसकी वीडियो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 9 पीएम पर। और 9 पीएम पर जो नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए डाटा है ये, और वो है नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा। तो यहाँ पर नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है और 79 बिलियन ये पिछली बार था, और इस बार अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि नेचुरल गैस की जो स्टोरेज है वो बढ़ी हुई है, अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो। और बढ़ने का मतलब है कि क्यों बढ़ी होगी स्टोरेज, क्योंकि जो इसकी डिमांड होगी वो कम होगी। तो डिमांड कम होने का इंडिकेशन वो होता है, और उसकी वजह से जो नेचुरल गैस है और साथ ही जो एक्सएनजी यूएसडी है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये दोनों ही नीचे की ओर को गिरेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नेचुरल गैस की स्टोरेज कम आती है, 79 बिलियन से कम आती है अगर, तो वो क्यों कम हुई होगी स्टोरेज, क्योंकि डिमांड बढ़ी होगी। तो डिमांड अगर बढ़ी होगी तो उसका यहाँ पे पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, अगर वो इंडिकेशन मिलती है तो यहाँ पर अगेन एक्सएनजी यूएसडी में आपको काफ़ी फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल गैस, और वैसे ही यूएस ऑयल में काफ़ी फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर जो, क्योंकि हैवी मार्जिन यहाँ पर रखने पड़ते हैं आपको नेचुरल गैस में भी, एमसीएक्स में, और साथ ही क्रूड ऑयल में भी, जो कि एक्सएनजी यूएसडी और यूएस ऑयल में आपको सिर्फ जो यूएस ऑयल है वो आप $4.5 में खरीद सकते हैं, और जो एक्सचेंज यूएसडी है उसे आप सिर्फ $11 में खरीद सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर बहुत ही ईजिली आप छोटे ट्रेडर्स हों या फिर आप नए ट्रेडर्स हों, आपको हैवी मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, जल्द आप यहाँ पे जो है ट्रेडिंग ईजिली कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है एक्सनेस का, और वहाँ पर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नीचे जो थंब का बटन है बस उसे क्लिक करना है आपने, दैट्स इट। और इससे हमारा जो मोटिवेशन है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और हमें आपका फीडबैक भी अच्छा मिलता है, तो हमें हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।